टीवी स्क्रीन पर खाकी वर्दी में आरएसएस के ड्रेस में जिस नेता को आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता, 2 बार के विधायक, मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर एक बार हार भी चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनका ये फोटो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। अभी पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से आरएसएस अपने 100 साल का जश्न मना रही है और उसके चलते देश के मुख्तलिफ इलाकों में आरएसएस की वर्दी में सड़कों पर कार्यकर्ता आरएसएस के उतरे हैं। इसी दरमियान मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला की ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। प्रदेश के अमीर नेताओं में इनकी गिनती होती है। भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर में खूब जोर शोर से शामिल हुए थे। राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं और राहुल गांधी से चर्चा करते हुए कई बार इनकी वीडियो भी सामने आई है। शुक्ला जी ने इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आखिरी चुनाव जो लड़ा था वो लड़ा था। हार के बाद सरकारी जमीन पर अवैध खनन करने का खनन विभाग ने 140 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया और फिर उसका रिजल्ट जो है वो आप इस तस्वीर में खुद ही देख सकते हैं कि 140 करोड़ का जब नोटिस इनको मिला खनन विभाग की तरफ से और ये कहा गया कि अवैध खनन आपने की है और 140 करोड़ रुपए आपको पे करने होंगे, तो उसके बाद ये इस वर्दी में नजर आए और अपने तमाम गुनाहों को इन्होंने धो लिया। अब आइए मैं आपको इनको बारे में बताता हूं कि किस तरह से 1998 से लेकर 2008 तक इंदौर के महू विधानसभा सीट से आप विधायक रहे हैं। उसके बाद 2018 में महू सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 89,852 वोट इनको मिले, तकरीबन 46.18। और जो वोट प्रतिशत है जो इनको मिला है, जिस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं, वहां पर मुसलमानों की संख्या ज़बरदस्त है और ये भाजपा उम्मीदवार उषा ठाकुर से 9,000 वोट से हार गए थे। इन्होंने मेहनत जारी रखी, अगले 5 साल खूब मेहनत की। महू BR अम्बेडकर की जन्मस्थली है। 2023 आते आते भाजपा भी ये कहने लगी थी कि इस बार इनको नहीं हराया जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने जब टिकट की घोषणा की तब कुछ ही दिनों पहले संघ से कांग्रेस में आए थे रामकिशोर शुक्ला, उन्हें टिकट दे दिया गया, इनका टिकट कट गया। ऐसे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस का टिकट सर्वे के आधार पर नहीं बांटा गया था, बल्कि ऊपर से ऑर्डर हुआ था। खैर, दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े और 68,597 तकरीबन 31% वोट इनको हासिल हुए और दूसरे स्थान पर आप रहे। कांग्रेस के शुक्ला जी को 29,144 वोट मिले जो संघ से आए थे और तीसरे पायदान पर रहे भाजपा उम्मीदवार जिनको 1,02,000 वोट मिले। हार से हताश दरबार ने संघ ज्वाइन कर लिया और शुक्ला जी ने 2024 के चुनाव से पहले संघ में वापसी कर ली। लोकसभा चुनाव से पहले जो संघ से आए थे, कांग्रेस ने टिकट उनको दिया, जिसकी वजह से ये सीट वो हार गए। हताश दरबार जो है सीट जीत सकते थे, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की आला कमान ने जो टिकट काटा, संघ से आए हुए शुक्ला जी को जो टिकट दिया वो 2024 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले वापस जो है वो चले गए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पार्टी की ये इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गए या कुछ और कहानी है, लेकिन सवाल यही है। वो सीट जो बहुत सुरक्षित थी कांग्रेस की, महू से अगर इनको टिकट दिया गया होता तो शायद कांग्रेस ये सीट जीत सकती थी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार लड़ने के बावजूद इनको 31% वोट मिला, जबकि शुक्ला जी जो संघ से आए थे उनको 29,000 वोट मिले। अगर इन दोनों का वोट मिला लिया जाता तो भाजपा का उम्मीदवार जो जीता है, जिसको टोटल 1 लाख वोट मिले थे, तो इनको ये तकरीबन 1 लाख वोट इनको भी मिल जाते और भाजपा के जो 1 लाख वोट हैं वो जाहिर सी बात है उसमें से भी कुछ ना कुछ वोट जो है वो इनको मिलते, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता। लेकिन कांग्रेस ने किस तरह से इसका सीट का आकलन किया और सवाल यही खड़ा होता है कि कांग्रेस अक्सर इस तरह के आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वॉशिंग मशीन है। कितना भी करप्ट नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो पारसा बन जाता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसके तमाम
क्राइम से उसको क्लीन चिट मिल जाती है। और ऐसा ही हुआ है इन नेताजी के साथ, जो आरएसएस की परेड में शामिल हो रहे हैं शुक्ला जी के साथ। और अब जो इनको 140 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था, शायद वो भी माफ़ कर दिया जाए और कोई जो है इनके ऊपर अब इस तरह का आरोप ना रहे कि इन्होंने खनन माफिया के तौर पर जो है बड़ा पैसा कमाया है, बहुत पैसे वाले आदमी माने जाते हैं इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि इस सब के बाद ये सारा जो है क्लीन चिट इनको अब मिल जाएगी।